आबना हुर्मुज़ से गुज़रना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, और अब ये टैक्स ईरान और अम्मान मिलकर लेंगे। क्या ईरान और अम्मान ख़लीजी ममालिक की तेल की तिजारत पर कब्ज़ा करने वाले हैं, और ये दोनों ममालिक मिलकर टैक्स कैसे वसूल करेंगे? इस सारी सूरत के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कुछ बातें हो रही हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ मामला तय पा रहे हैं अम्मान और ईरान के दरमियान कि भाई अब जो आबना हुर्मुज़ से जहाज़ गुजरेंगे उनसे क्या मिलकर टैक्स लिया जाएगा, और क्या ख़लीजी ममालिक की जो तेल की तिजारत है मुकम्मल तौर पर ईरान और ओमान के कंट्रोल में नहीं आ जाएगी? ऐसा ही है आदिल भाई। असल में हो ये रहा है कि अमेरिका ने ये तासुर देने की कोशिश की कि अब जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरेंगे तो उसकी कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और अब ये पहले जैसा हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ईरान बार बार ये पैगाम दे रहा था कि अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा, अब हमने जिस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया है और जिसको हम एक तरह से अमल दरामद जिसका नफाज कर चुके हैं, अब ये वापस नहीं होगा। तो एक बात तो ये हो गई कि अब यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे गुजरने के लिए, और ईरान अभी भी अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम है जिसके बारे में अमेरिका ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि ईरान अब उससे मुकर चुका है, फिर चुका है। यानी ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है आबना हुर्मुज़ को छोड़ने पे, और वहाँ से वो नहीं चाहता कि भाई मैं यहाँ से टैक्स ना लूँ, वो चाहता है कि भाई टैक्स लिया जाएगा, जो भी गुजरेगा टैक्स दे के ही गुजरेगा। जी, ईरान असल में आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान का एटम बम है, और इसको इसीलिए जो है वो बहुत सारे एनालिस्ट लिख भी रहे हैं कि ईरान को अब किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं है। अगर आबनाए हुर्मुज़ पे उसका कंट्रोल है तो वो पूरी दुनिया की शहरक बंद कर सकता है और बग़ैर कहीं हमला किए पूरी दुनिया को तकलीफ़ पहुँचा सकता है, चोट पहुँचा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ओमान है उसको ईरान मुसलसल अपने साथ रखे हुए है, और ओमान ने भी उसका बहुत मुश्किल हालात में साथ दिया है एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने ओमान से कहा था कि तुम अमेरिका या ईरान में से किसी एक का इंतखाब कर लो। तो ओमान ने खामोशी इख्तियार की थी और सारा वज़न ईरान के पलड़े में डाल दिया था। तो अब मामला ये है कि ईरान और ओमान बिल्कुल एक जैसे हैं और एक ही तरह मिलकर जो है वो एक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए ईरान जो है वो ओमान को बिल्कुल भूला नहीं है। अब जबकि सारे मामला तय पा रहे हैं और MOU काफ़ी आगे हद तक बढ़ चुका है और एडवांस टॉक्स हो रही हैं, तो उन एडवांस टॉक्स के अंदर ईरान जाके बात ये कर रहा है कि अब कुछ पानी ऐसा है जो ओमान का पानी है और कुछ पानी ऐसा है जो ईरान का पानी है, और इन दोनों के लिए अब हम मिलकर काम करेंगे। अब आप उसको टोल टैक्स कह लें, उसको एनवायरनमेंट टैक्स कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये पैसे अब देने पड़ेंगे और ये ओमान और ईरान मिलकर वसूल करेंगे और उनके मुश्तरका ख़जाने में जाएंगे। अच्छा अज़हर भाई, इसका कोई मैकेनिज़्म तय हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान कि भाई अगर टैक्स वसूल करना है तो वो कैसे करना है, किस करेंसी में आएगा, कौन लेगा और कैसे किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा? कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं? असल में मामला ये है कि ये अपनाए हुर्मुज़ के दोनों तरफ खलीज फ़ारस और खलीज ओमान में ईरान और ओमान मिलकर ये कर रहे हैं कि वो पूरा इंतज़ाम और इंसराम सब कुछ संभाल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक तो वो आने वाले तिजारती जहाज़ों को अपनी मर्ज़ी से गुजरने देंगे, अपनी शराइत पे गुजरने देंगे, ख़ुद उनको हिफाजत जो है वो मतलब जो टैक्स देगा उसको हिफाजत से गुजारेंगे, और जो टैक्स नहीं देगा उसको वो गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे, और उस पर हमला भी किया जा सकता है। बिल्कुल हमला किया जा सकता है, और ईरान ने ये करके दिखाया भी है पिछले कुछ दिनों के अंदर कि जो उनकी इजाज़त के बगैर डोनाल्ड ट्रंप की बात पे यकीन करके वहाँ से चला था, उसने बहुत नुकसान उठाया है धमाके की सूरत में, हमले की सूरत में। और अब शिपिंग कंपनीज़ को बहुत अच्छी तरह ये बात पता चल चुकी है पिछले 3-4 महीने के अंदर कि अगर आपको खलीज फ़ारस की तरफ जाना है खलीज ओमान से, तो भी आपको ईरान से बात करनी पड़ेगी, या उस तरफ से खलीज ओमान आना है तो भी आने वाले और जाने वाले दोनों जो जहाज़ हैं वो टैक्स दे के ही गुजरेंगे। बिल्कुल टैक्स दे के गुजरेंगे और वो पेमेंट करेंगे, और एक जॉइंट मैकेनिज़्म के तहत इसको वसूल किया जाएगा। और न सिर्फ ये एक मामला ऐसा है कि जिसमें हिफाजत की जाएगी, बल्कि उन पानियों को साफ़ रखा जाएगा, आलूदगी से बचाया जाएगा, एनवायरनमेंट के जितने भी स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। और इसीलिए इंतज़ाम और इंसराम ये सारी चीज़ इसी को कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो एनवायरनमेंट टैक्स है ये देना पड़ेगा। आप इसको टोल टैक्स भी समझ सकते हैं, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि ईरान जो है वो ओमान के साथ मिलकर ये टैक्स लेने वाला है। और अमेरिका जो ये तासुर दे रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई पैसे वैसे नहीं चार्ज करेगा कोई, और अब मामला पहले जैसे हो जाएंगे, बहुत दो टोक अल्फाज में तेहरान ने ये बात बता दी है। तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि अगर ईरान और ओमान मिलकर टैक्स वसूल करते हैं तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका का लाहे अमल क्या होगा? क्या अमेरिका टैक्स वसूली की सूरत में ओमान पर भी हमला कर सकता है?
असल में मामला ये है कि अदील भाई कि ये बहुत ही एक ऐसा नाजुक मामला है कि जिसमें अब अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे कदम बढ़ा नहीं सकता। वो सीज़ फायर के नाम पे सारी चीज़ें रोक चुका है, अब एक तरह से जंग बंदी हो चुकी है। अब इस जंग बंदी को जो भी तोड़ेगा वो फंस जाएगा और अमेरिका असल में इसको तोड़ने जाएगा अगर जाएगा, और अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अच्छा, अगर आप ईरान और ओमान का ये जो एक जॉइंट कोलैबोरेशन और ये सारे मामला हैं इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा वहाँ पे। अगर अमेरिका ये कहता है कि भाई वो आप किसी तरह से रुक जाएं और आप उनकी बात ना मानें ईरान की या ओमान की, तो फिर उसको एक सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, एक मुतबादिल के तौर पे ख़ुद सामने आना पड़ेगा और वही एक मामला करना पड़ेगा कि तमाम तजारती जहाज़ों को अपनी हिफाजत में लेके और आपना हुर्मुज़ पार कराना होगा, जो एक बार फिर कोई चौथी पाँचवीं अटैम्प्ट है ये अमेरिका की जिसमें वो नाकाम हो चुका है। उसने हर तरह से अपनी बहरिया को आजमा के देख लिया है, उसको फ़िज़ाइया की मदद भी दे दी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया है। और आपना हुर्मुज़ पे जो ईरान की गिरफ्त है वो बहुत ही मजबूत है। तो आने वाले दिनों में अब अंदाज़ा ये होता है कि ईरान और ओमान, पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि अब उनके साथ बात करनी पड़ेगी और वो जो कहते हैं उनके साथ नॉमिनल सी एक फ़ी तय करके और वहाँ से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अमेरिका की बात पे यकीन करके वहाँ चले जाएं और फिर उसके बाद एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाएं। और दूसरी बात जो आपने की थी कि क्या ओमान को नुकसान पहुँचा सकते हैं अमेरिका, तो ये बात जहन में रखनी चाहिए अदील भाई कि ओमान पर हमला अब एक तरह से ईरान पे हमला तसव्वुर होगा। और उसकी वजह यह है कि ओमान बहुत मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा रहा है और उसने बहुत ही तदब्बुर का मुज़ाहरा किया है और अब वक्त आ गया है ईरान के लिए कि वो अपने दोस्त के साथ खड़ा हो। और अगर आप ओमान को किसी तरह तोड़ने में अमेरिका कामयाब हो गया तो दरअसल उसने ईरान को तोड़ दिया और ईरान के उस गिरफ्त को तोड़ दिया वहाँ पे आपना हुर्मुज़ पे। तो ईरान ही करने नहीं देगा और ओमान और ईरान मिलकर अमेरिका का मुकाबला करेंगे। अच्छा अज़हर भाई, इसी आबना हुर्मुज़ से मशरक़ वस्ता के जो खलीजी ममालिक हैं उनके तेल की तरसील होती है, उनके वेसल्स गुजरते हैं, तो अगर ये दोनों ममालिक टैक्स लेंगे तो उनके तेल की तरसील पर क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत बुरा डेंट पड़ेगा और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑयल की अपनी एक्सपोर्ट्स करना। उसकी वजह यह है कि इराक़, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ये सब का तेल यहाँ से गुजरता है, तो जो सींग लड़ाना चाहेगा उसको खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात ये जो आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा ईरान ने जारी किया है उसमें कुछ इलाके जो हैं, कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो UAE के भी पोर्ट्स हैं, और अगर मामला ये है कि आपने वहाँ तक ले लिया है अपने आप को, तो इसका मतलब ये है कि UAE के पोर्ट से निकल कर पानियों में आने के बाद जो जहाज़ पहले आता था इस पूरे इलाके में, अब वो पोर्ट से निकलते ही ईरानी पानियों में आ जाएगा। और इसका मामला ये है, इसका मतलब ये है कि आप अब जैसे ही पोर्ट छोड़ेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात का कोई भी तेल बरदार जहाज़, वो फ़ौरन ईरान के पानियों में होगा और उसके लिए उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बगैर इजाज़त लिए, बगैर टैक्स दिए अब वो पोर्ट भी छोड़ना मुमकिन नहीं होगा उनके लिए। बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। पोर्ट से आप बाहर निकलते ही ईरानी पानी शुरू हो जाएगा, उसकी हदूद शुरू हो जाएंगी, टेरिटोरियल वाटर शुरू हो जाएंगी। और अगर आप दूसरी तरफ से आते हैं तो फौरी तौर पे आप ओमान के पानियों में आ जाएंगे, तो आप ना अपने घर पहुंच सकते हैं, ना घर से निकलकर कहीं जाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम है उन तमाम करीबी ममालिक को जो बिल्कुल ही पड़ोस में बसते हैं, उसी गली में रहते हैं, कि अब आपको फौरी तौर पे इंतज़ाम कर लेना चाहिए अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स पे पेमेंट करने के हवाले से। और अब तो यूरोप तक, दूर दूर तक ये बात पहुंच चुकी है कि ईरान को आप जब तक आप इन्वायरमेंट टैक्स, टोल टैक्स, किसी तरह की फ़ी नहीं देंगे, आप अपना हुर्मुज़ पार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इन दोनों ममालिक के इस इत्तेहाद के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।